श्रद्धा से भी अगर कोई एक और बड़ा शब्द है, श्रद्धा से भी ज्यादा जिसकी कीमत है, तो वो है विश्वास। क्योंकि श्रद्धा गुण देखती है। मतलब किसी में जरा सा अवगुण दिखा तो हम कहते हैं कि मेरी श्रद्धा वहां से हट गई। तो श्रद्धा गुण और अवगुण देखती है, पर विश्वास ये सब नहीं देखता है। विश्वास में उनके भीतर कितने भी अवगुण हो, लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें उन पर विश्वास है, हमें उन पर भरोसा है। और चाहे वो भागवत के माध्यम से हम ध्रुव की कथा सुने, प्रहलाद की सुने, जड़ भरत जी की सुने, इन सब की कथाओं से पता लगता भक्ति का एक दूसरा नाम है दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय मतलब भक्ति में 50-50 का कोई सिस्टम नहीं है। ये मिल जाए तो भी ठीक, न मिले तो भी ठीक, भजन किया मन किया तो भी ठीक, न किया तो भी ठीक। यहां दृढ़ निश्चय मतलब यहां पहली बात तो पूरा भरोसा हो, दूसरा अनकंडीशनल सरेंडर हो। ये दोनों चीज जब मिलती हैं तो फिर विश्वास जागता है, फिर भरोसा जागता है। भरोसा इतना था कि चाहे पहाड़ से भी गिरा दिया तो भी प्रहलाद जी का विश्वास नहीं टूटा, क्योंकि वो प्रहलाद का भरोसा था। हम लोगों का भरोसा मजबूत नहीं, इसलिए मंदिर का दिया भी अगर बुझ जाए तो उसी में हमारा भरोसा डगमगा जाता है कि आज कुछ गड़बड़ होने वाली। दिया बुझ गया, अरे बुझ गया तो क्या हुआ, दोबारा जला लो। गले की माला कंठी टूट गई तो भरोसा हिल जाता है। हाथ से माला छूट गई तो भरोसे में गड़बड़ आ जाती है। पर यह पूर्ण भरोसा नहीं होता। पूर्ण भरोसा जब हृदय में जागृत होता है, जब हृदय में जागता है, तो पूर्ण भक्ति का मन में प्रादुर्भाव होता है। तो ये भागवत की जो कथा है, ये भगवान के विश्वास की कथा है, ये भरोसे की कथा है कि भगवान ने चाहे लाख संकट दिए प्रहलाद को, लाख संकट दिए ध्रुव को, पर इनका विश्वास डगमगाया नहीं। और ये कथा सुनाई इसलिए जाती है कि ताकि आप भी सुनो और आपको सुनकर के आपका विश्वास भी मजबूत हो। हर दिन हर पल में कोई बात जरा सी खटक जाए और भगवान की परीक्षा लेने चल पड़ो, तुम क्या भगवान की परीक्षा लोगे बताओ? है किसी में इतनी हिम्मत भगवान की परीक्षा ले, लेकिन हमको टीवी में, सीरियल में, नाटकों में यही सब दिखाया जाता है कि किसी का पति मर गया, माता के दरबार में गई, वहां जाकर के घंटियां पकड़ी, घंटियां बजाई, सर फोड़ा और बोला कि माता काम मेरे पति को जिंदा कर दे, नहीं तो यहीं मर जाऊंगी। और जैसे वो करती है तो बस फिर बारिश होने लगती है, तूफान आ जाता है और एक माता के सर से फूल फेंक करके उसके सर पे आके गिरता है। इतने में पति की गई हुई सांसें फिर से लौट आती है। ये क्या है? ये कंडीशनल सरेंडर है, इसमें कंडीशन है। ये समर्पण जैसा दिखता है पर समर्पण है नहीं। तो भक्त का जीवन जो होता है वो बिना कंडीशन के जो समर्पण भाव होता है उसी को भक्ति कहते हैं। भज धातु से भक्ति बनती है। भज का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ देना, उसी को भजन कहते हैं। क्या जोड़ देना? जो कर रहे हो उसको भगवान से जोड़ दो, जो खा रहे हो उसको भगवान से जोड़ दो, जो कमा रहे हो उसको भगवान से जोड़ दो,
सब चीजें जब भगवान से जुड़ना आरंभ हो जाती हैं कि ये हमारा जीवन का काम भगवान से जुड़ा हुआ है, तो समझ लेना अब आप भजन करने लगे हो। यही भजन का एकमात्र फॉर्मूला है। जब अपने से पहले तुमको किसी भी काम में उनकी याद आने लगे तो समझ लेना भजन होने लगा है। भक्ति का यही एकमात्र जांचने का तरीका है। और तो कोई बाजार में, मार्केट में कोई यंत्र तो मिलता नहीं जिससे भक्ति को नापा जा सके। भक्ति क्या होती है? कि जहां किसी प्रकार के आंसू ना हो, किसी प्रकार की शिकायतें ना हो, बस जुबान पर उनका नाम और उनकी हर बात पर भरोसा, हर बात पर विश्वास। तो उसी विश्वास की कथा है भागवत, उसी भरोसे की कथा है भागवत। 5 साल का बच्चा ध्रुव इसी भरोसे को लेकर के घर से निकल पड़ा। लोगों ने कहा कि तू मर जाएगा, तुझको वहां शेर, चीता, घोड़े सब खा नोच नोच के खा जाएंगे। 5 साल के बच्चे को कौन जंगली जीव जिंदा रहने देगा? तो ध्रुव ने हंसते हुए कहा कि जब 9 महीने गर्भ में था तब किसने बचाया था? बाबा तुलसीदास जी कहते, गर्भवास अति त्रास अधोमुख। गर्भ का जो 9 महीने का समय होता है ना, वो नरक से भी बदतर होता है। और उस समय जीव चीखता है, चिल्लाता, पर उसकी आवाज सुनती नहीं किसी को। भगवान सुनते हैं, भगवान बचाते हैं, भगवान रक्षा करते हैं। तो ध्रुव ने कहा जब वहां 9 महीने मुझे बचा सकता है तो फिर क्या जंगल में वो मुझे ऐसे मरने छोड़ देगा? मुझे उस पर भरोसा है, मुझे उस पर विश्वास है। विश्वास आते ही जीवन में बहुत आधी से ज्यादा हमारे जीवन की टेंशन खत्म हो जाएंगी जिस दिन ये विश्वास आ गया जीवन में। देखो, एक छोटा सा बच्चा जो होता है ना, 2-4 महीने का, उसको उसका पिता, उसकी माँ उसको पकड़ पकड़ के ऐसे उछालते हैं, हवा में पकड़ के ऐसे उछाला। और उस बच्चे को अगर देखा जाए तो डरना चाहिए कि भैया जरा सा हाथ हटाए नहीं तो हम धड़ाम से जा गिरेंगे नीचे। पर वो डरता नहीं है, वो खिलखिला के हंसता रहता है। उसको ऊपर उछालते हैं और वो बड़ी जोर से ठाके मार के हंसता है। उसकी उस मुस्कुराहट में, उस हंसी में उसका भरोसा दिखाई देता है। उसको भरोसा होता है कि गिर तो तू सकता ही नहीं, नीचे तेरा पिता खड़ा है तुझे संभालने के लिए। इसलिए हवा में लटका हुआ भी हंस रहा है। जीवन में परेशानियां किसके नहीं है बताइए? यहां कोई ऐसा है जो जीवन में परेशानियों से मुक्त हो? वो तो बताइए। उसको तो यहां बैठना चाहिए, फिर सिंहासन पे विराजमान होना चाहिए। छोटे की छोटी परेशानी, बच्चा हो तो उसके नंबरों की परेशानी, पढ़ाई की परेशानी, नेक्स्ट बड़ा हो गया तो नौकरी की परेशानी, नेक्स्ट और बड़ा हो गया तो ब्याह की परेशानी, ब्याह जैसे तैसे सही निपट गया बच्चों की परेशानी, बच्चों की जीवन बनाने की परेशानी, अब उनके ब्याह की परेशानी, और अंत तक चलते 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 ये परेशानियों से जीव कभी मुक्त नहीं होता, कभी मुक्त नहीं होता। तो परेशानियां तो देखो रहेंगी रहेंगी, पर उस बच्चे की तरह थोड़ा निश्चिंत बना जा सकता है, बस इतना सा भरोसा लेकर के कि वो है बैठा मुझे संभालने के लिए। वो संभाल लेगा तो फिर गिरने का कोई प्रश्न ही नहीं है, गिरने का कोई, गिरेंगे भी
तो भरोसे के साथ गिरोगे भी तो गिरते हुए लगेगा कि अब मरे, और आंख खोल के देखोगे तो ठाकुर जी की गोद में बैठे होगे और वो हाथ पकड़ करके सहला रहे होंगे। वो सर पर हाथ रख करके फेर रहे होंगे। तो ये कथा और कुछ नहीं करने के लिए आई है आपके जीवन में। ये कथा बस इतना सा करने आई है कि उस अपने भगवान पर थोड़ा सा विश्वास बढ़ा लीजिए। कुछ थोड़ी बहुत चिंताएं, कुछ थोड़ी बहुत टेंशन उसके चरणों में डाल दीजिए, उसके चरणों में छोड़ दीजिए, क्योंकि तुम्हारे निर्णय से कई लाख गुना अच्छा निर्णय उसका होगा, कई लाख गुना अच्छा निर्णय होगा। तुम तो क्या ही निर्णय ले पाओगे। मैंने कल कहा था ना, भगवान ने इतनी सिस्टम से सब चीज बनाई, कोई गलती निकाल के दिखा दे उसके बनाए गए इस संसार में। इतना सिस्टम से जिसने सब चीज को बनाई, क्या उसने हमारा जीवन बिना सिस्टम के बनाया होगा? हो ही नहीं सकता। तुम उन पर उनकी, कई लोग होते हैं भगवान की प्रकृति जो उन्होंने बनाई ना, उसमें गलतियां ढूंढते हैं। एक दो नास्तिक दोस्त थे, तो बोले भाई, एक बोला भाई मेरे दिमाग में नया आइडिया आया, दूसरा बोला क्या? बोला कुछ रिसर्च करते हैं। बोले क्या रिसर्च करते हैं? बोले दुनिया घूमेंगे और कहाँ कहाँ परमात्मा ने कौन कौन सी गलती करी वो लिखेंगे, और फिर इस पर एक किताब छापेंगे कि देखो भगवान ने यहाँ यहाँ गलती करी। दूसरा बोला वाह वाह बड़ा बढ़िया आइडिया है, चलो। तो सोई दोनों लेके मित्र चल पड़े झोला, और सब जगह ढूंढते जा रहे हैं कि कहाँ कौन सी गलती। एक गांव में पहुंचने वाले थे, उससे पहले जंगल था, तो जंगल में थोड़ी देर आराम करने लगे, और आराम करते करते क्या देखा, तरबूज की वहां बेल लगी थी। तो तरबूज की जो बेल होती है बड़ी छोटी सी होती है, और उस पर बड़े 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 तरबूज लगे हुए थे। और जिस पेड़ के नीचे वो बैठे थे, ऐसे सर ऊपर करके देखा तो आम का पेड़ था, उस पर आम लगे थे। तो तुरंत एक दोस्त बोला, बोले लिखो गलती नंबर 1। तो दूसरे ने तुरंत पेन पेपर निकाला, बोले बोलिए। बोले गलती भगवान को दुनिया बनानी नहीं आई, इतनी छोटी सी बेल और उस पर इतना बड़ा तरबूज, और ये इतना बड़ा पेड़ और इस पर इतना छोटा सा आम, तो उलट पुलट हो गया, तो गलत, ये तो भगवान ने गलत किया। तो उसने तुरंत पहली गलती लिखी, और वो लिख ही रहा था, सोई पेड़ से एक आम टपक के उसकी नाक पे जा गिरा, और जैसे नाक पे गिरा तुरंत उससे बोला कि तुरंत गलती काट, इस गलती को तुरंत हटा। क्यों? बोले भगवान जो करता है सही करता है। अगर आज यहाँ इसकी जगह तरबूज होता तो सोच मेरी खोपड़ी का क्या होता। चले भगवान की गलतियां बताने के लिए, चले भगवान की गलतियां गिनने के लिए। उसके निर्णय पर जो शक करेगा, उसके निर्णय पर जिसको भरोसा नहीं होगा, वो जीव कभी सुखी नहीं हो सकता जीवन में। इसलिए विश्वास रखो, उन पर भरोसा। कभी कोई चीज गड़बड़ भी चल रही है जीवन में, कोई बात नहीं, आज चल रही है। मैंने उस दिन निवेदन, कल ही शायद निवेदन किया था कथा में, कि वो ऐसे पलक झपके ना, इतने झपकने में नई सृष्टि बना सकते हमारे प्रभु। तो जो एक पलक झपकने में इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण कर सकता है, तुम्हारे लिए 2, 5, 10 करोड़ देना उसके लिए कोई मुश्किल बात है? अगर वो देने पर आए तो। पर हम भरोसा रखते नहीं। भरोसा वैसा होना चाहिए व्यक्ति को जैसे एक नाव वाले के चप्पू पर। अब आप सोच के देखो कभी शांति से, एक नाव वाले की लकड़ी की नाव, उसमें 2 लकड़ी के वो डंडे, चप्पू, उस पे भरोसा करके बीच पानी में कूद पड़ते हो। क्या एक लकड़ी पे इतना भरोसा है कि ये हमको पार उतार देगी?
एक लकड़ी पर इतना विश्वास है कि ये हमको मंजिल पर पहुंचा देगी, तो सोचो जिसने इतना विश्वास भगवान के ऊपर कर लिया, क्या वो भवसागर से पार नहीं उतर सकता?